students. So as you all know, due to the lockdown, we are having this online classes for you. So now I have come up with 10th standard, the second chapter, that's Nelson Mandela Long Walk to Freedom. अभी नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला वो एक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीकन कंट्री के, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो उनके एक बुक का नाम है, एक ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो उनके पूरे लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने देखा है या महसूस किया या जो भी कुछ हुआ है वो पूरी उन्होंने अपने एक बुक में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उस बुक का नाम है, वो उसमें उन्होंने लिखा है। उनका पूरा नाम है नेल्सन रोलाल मंडेला। तो ये स्टोरी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? Now what is apartheid? इसका मतलब होता है जब हम दो चीजों को या रेस को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे आपको पता है अफ्रीकन, अगर मैंने बोला तो आपके पहले दिमाग में ये जाएगा कि वो ब्लैक लोग हैं, और उनके ही कंट्री में जो व्हाइट्स रहते थे उन दोनों में व्हाइट्स वर्सेस ब्लैक हुआ करता था। इसका मतलब ये है जो व्हाइट लोग हैं वो ज़्यादातर जो ब्लैक लोग हैं उनको हर एक चीज़ में ऑप्रेस करते थे, दबाते थे। जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या यहाँ पे भी कोई और जगह पे कोई इम्पोर्टेंस हो, वो सबसे वो ब्लैक लोगों को पहला जो स्थान है वो दिया ही नहीं जाता था। व्हाइट्स जो है वो पहले आगे बढ़ जाते थे हर एक चीज करने में। सो अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, तो जो कंट्री में ये पॉलिटिकल सिस्टम था वो है साउथ अफ्रीका, बिकॉज नेल्सन मंडेला जो थे वो एक ब्लैक थे और वो साउथ अफ्रीका को बिलोंग करते थे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in the year 1994, and Mandela became the first black president of the new nation. इसका मतलब है जो पहले, जैसे कि आपको मैंने बताया, उन्होंने प्रिजन में मीन्स वो जेल में ऑलमोस्ट 30 इयर्स 27 इयर्स तक कैद थे नेल्सन मंडेला, और उस समय वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? दैट वाज apartheid। इसका मतलब जो वाइट लोग उन ब्लैक लोगों के लिए इंसाफ, जो ना इंसाफ नहीं करते थे, उसके लिए वो लड़ रहे थे। और फाइनली क्या हुआ? ये इलेक्शंस हुआ था 1994 में, और नेल्सन मंडेला तब फर्स्ट ब्लैक इंसान थे जो प्रेसिडेंट उस न्यू नेशन के बन गए। अभी इन दिस एक्सट्रैक्ट मींस इस कंटेंट में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो ऑटोबायोग्राफी मैंने बोला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो लिखा है उन्होंने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स, जो बता रहे हैं इस ऑटोबायोग्राफी में अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? कैन चेक योर गेस विद द न्यू आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 May 1994। अभी इसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको एक इंट्रो दूंगी। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले व्हाइट लोग ज़्यादा प्रेशराइज करते थे ब्लैक लोगों को, और 1994 10 मई को जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक लोगों के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। व्हाट इज अ सेंचुरी? जब 10 साल खत्म होता है तो हम उसे एक सेंचुरी बोलते हैं, 2 बार 10 साल खत्म हुआ तो 2 centuries, तो वैसे ही 3 centuries means almost 30 years. Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won
जैसे कि वो प्रेसिडेंट बने तो सब एक साथ उनको आए हैं उनसे never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. In his address means जब वो बोल रहे बोले अभी कभी भी इस लैंड पे जो व्हाइट पे हमारे साथ है वो कभी भी अभी नहीं होगा, ना ही वो एक्सपीरियंस करेंगे. Jubilean saints on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. जैसे कि आपको पता अगर इंडिया खुद ही ब्रिटिश से जैसे हम हिंदुस्तानी जब हमें आज़ादी मिली तो हम इतने खुश थे, तो अगर इनके ही लैंड पे या इनके जगह पे उनको अभी आज़ादी बहुत सालों के बाद मिली है तो ब्लैक हो या जो भी वाइट उनके खिलाफ नहीं थे उनके साथ थे, बहुत सारा सेलिब्रेशन चल रहा था. 1 लाख बच्चे लोग चाहे वो वुमन हो या मेन हो सभी सेलिब्रेट कर रहे थे. Now I'll start with the main chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10th May डेट था जब फर्स्ट टाइम कौन नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे. 10th May 1994. Dawned bright and clear. For the past few days, थोड़े days पहले I had been pleasantly means in a very warm welcome. Besieged का मतलब होता है surrounded इर्द गिर्द उसके dignitaries और world leaders जो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों के लीडर्स हैं उनसे घेरे हुए थे. वो कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, उनको एक रिस्पेक्ट आदर सम्मान देने आ रहे थे. बिफोर द इनॉग्रेशन मीन्स इनॉग्रेशन एक कसम लेने के पहले कि मैं प्रेसिडेंट हूँ उसके पहले आके उनसे मिल रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on the African soil. और जो inauguration है उनके जो ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है उन्होंने ये बोला है would be the largest gathering means बहुत सारे लोग एक साथ ever of international leaders, बहुत सारे international leaders जो उनके inauguration के लिए आए on the South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. जैसे मैंने आपको बोला the inauguration जो है जहाँ पे वो एक amphitheater है जहाँ पे ये ceremony हो रहा है. For decades this had been the seat of white supremacy. बहुत सालों तक white supremacy ने राज किया था and now it was a site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. इसका मतलब क्या होता है साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग? उनका कहना ये है कि बहुत डेकेड्स में व्हाइट लोगों ने अपना एक कब्जा जमाया था और नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. का मतलब है जो अलग अलग देश के लोग भी उनके खिलाफ थे अभी वो भी सब इकट्ठा हुए और वो भी सब आ गए और ऐसा लग रहा है कि वो एक रेनबो जैसे बन चुका है, रंगों से भरा पड़ा है ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक पहला डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट. का मतलब है जो डिस्टिंग्विश जो दूसरे लोगों से अच्छे हैं जो जाति भेदभाव नहीं करते उससे हम नॉन रेशियल गवर्नमेंट बोलते हैं. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर ज़ेनानी. तो उनके डॉटर का नाम क्या है? ज़ेनानी. अकम्पनी होना मीन्स उनके साथ जाना. उनकी डॉटर का नाम है ज़ेनानी. तो ऑन दैट ऑटम डे अभी आप बोलेंगे ये 10th May है और ये ऑटम कैसे हो गया? तो मैं आपको ये बता दूं जो साउथ अफ्रीका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है. तो जब भी ये वाइस वर्सा होता है जब ठंडी नॉर्थ में होती है तो वहाँ पे उनको समर होता है और जब समर वहाँ पे होता है तो उनको विंटर्स की शुरुआत हो जाती है. तो बेसिकली वहाँ पे ऑटम का जो मतलब है विंटर के पहले जो महीना आता है उसे ऑटम बोला है. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने बोला है ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर ज़ेनानी ऑन द पोडियम. पोडियम का मतलब है स्टेज के ऊपर. Mr. D. Clark was the first soul is that it has second deputy president. पहले प्रेसिडेंट के बाद के जो दो उसके बाद के जो दो पीपल आते हैं उसमें से एक जो है that is the second deputy president, फिर the first deputy president और फिर president that is Nelson Mandela. तो second deputy president का नाम क्या है? Mr. D. Clark. Then आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला का पिक्चर. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president और Thabo Mbeki जो है वो first deputy president.
ओबे करो, रिस्पेक्ट करो एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जो भी हम है हमारे पास उसे हम अपहोल्ड एंड टू डिवोट माई सेल्फ, मैं पूरी तरह से मेरे सेल्फ को डिवोट करूं टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जो भी लोग हैं उनका अच्छा करो। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो भी गेस्ट वहां पे असेंबल्ड हो गए, इकट्ठा हो गए, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, जो भी लोग इसे देख रहे, आई सेड, उन्होंने बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो उन्होंने ये बोला टुडे ऑल ऑफ अस डू, प्लीज हम सब यहाँ पे आए, बाय आवर प्रेजेंस, हमारा प्रेजेंस यहाँ पे है, कन्फर का मतलब होता है यहाँ पे गिव ग्लोरी देना, होप आशा देना, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम जो मिला है, नई फ्रीडम जो मिली है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, जो पहले का उनका एक बुरा एक्सपीरियंस था, जो उनके साथ वाइट्स करते थे, वो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, वो उसे एक ह्यूमन डिजास्टर बोले जो उनके साथ हो चुका है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत सालों तक ये लास्ट हुआ था। नाउ वी हैव टू बी बॉर्न अ न्यू सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी जो ह्यूमैनिटी है विल बी प्राउड, और जितने भी ह्यूमंस हैं अभी वो प्राउड हो जाएंगे। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलॉस का वी हु वर आउटलॉस का मतलब है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपेटाइट, जो मैंने बोला एपेटाइट का मतलब क्या है, जब व्हाइट्स ब्लैक के ऊपर दबाव डालते थे, उनके कोई भी चीज को वो स्वीकार नहीं, इसका मतलब है एपेटाइट। मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, और बहुत सारे कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस तोड़ डाले। Have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil। वो बोले कि हमारे खुद के सॉइल पे आज हमें प्रिविलेज मिल गया कि हम खड़े होके होस्ट कर सके, बोल सके पूरे नेशन के सामने। We thank all of our distinguished international guests for having to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो वो ये कहते हैं थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जितने भी अलग अलग गेस्ट हैं, आई थैंक ऑल ऑफ देम फॉर कमिंग हियर, टेकिंग पोजीशन यहाँ पे आने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, एक जीत जो मिली है, विक्ट्री मिली है, जस्टिस से पीस के लिए विक्ट्री मिली है, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए हमें जो मिला है, रिस्पेक्ट, ह्यूमन रिस्पेक्ट जो मिला है, ये सब के लिए आपका आने के लिए बहुत ही शुक्रिया। We have at last achieved का मतलब है गेन करना, मिलना, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो भी रोक टोक हुआ करता था उनके कम्युनिटी के लिए, ब्लैक कम्युनिटी के लिए, वो सब के लिए पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, उसका मतलब है वो लोग ने अभी अचीव कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage, liberate means free करना है, continuing bondage of poverty, जो गरीबी है, deprivation है, इसका मतलब है state of not having one's rightful benefits, खुद का बेनिफिट नहीं होना सोसाइटी में, उससे हमें वो बॉन्डेज का मतलब है जो भी रुका हुआ है, सफरिंग, जेंडर एंड अदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो सबसे हमको अभी लिबरेट होना है, मीन्स फ्री होना है। Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। बोले अभी कभी भी नहीं ये लैंड में जो हम एक ब्यूटीफुल लैंड है, एक्सपीरियंस कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करें क्या, ऑपरेशन का मतलब है दूसरे के वजह से हमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कभी और कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement that freedom reign, God bless अफ्रीका। वो बोल रहे हैं कि जो अभी ये अचीवमेंट मिला है, जो फ्रीडम अभी मिला है, लेट गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान उसे ब्लेस करे। सो दिस इज योर सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10। आई हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस you all will get your PDF in part wise formation, like first part, then maybe second and 3 parts I'll be going to. So after each video you will be getting a PDF. Please write it down in your notebook so that it will be easier for you. Anyways, thank you and please go through the lesson.